हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं सब लोग? बढ़िया, मजे में, आनंद में। चलिए, ईश्वर आप सबको हमेशा आनंद में रखे, खूब मजे में रखे, खूब स्वाध्याय करें, खूब अध्ययन करें और अपने कर्म पथ के ऊपर लगातार बढ़ते चले। बात हम लोग कर रहे थे कृष्ण देव राय की, और कृष्ण देव राय को हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिटेल से पढ़ लिया भाई, ठीक है। मुझे नहीं लगता कि कृष्ण देव राय में इससे ज़्यादा आपसे कहीं कुछ पढ़ सकते हो, और इससे ज़्यादा कुछ मिलेगा भी नहीं, है ना। निर्माण कार्यों की हम लोग बात कर रहे थे, ठीक है। एक तो हजार राम मंदिर या हजारा राम मंदिर का विशेष रूप से ध्यान रखना, ठीक है। 15वीं शताब्दी में निर्माण करवाया था, द्रविड़ शैली में, भगवान विष्णु को समर्पित है। गरुड़ की विशाल प्रतिमा है, जटायु की विशाल प्रतिमा है, प्रवेश द्वार और दीवारों पर रामायण के दृश्य उत्कीर्ण है। माता सीता के हरण, सेना, युद्ध के नृत्य, जैसे जो है नृत्य के, है ना, नृत्य वगैरह, है ना, इस प्रकार के जो है दृश्य आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में ध्यान रखना, विठल स्वामी मंदिर विशेष महत्वपूर्ण बन जाता है। निर्माण कृष्ण देव राय के द्वारा कौन सी नदी के किनारे? तुंगभद्रा नदी के किनारे। शैली द्रविड़ है, ठीक है। उपनाम, ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। संगीतमय स्तंभों वाला मंदिर हमने बात की थी, भगवान विष्णु को समर्पित है, भगवान बुद्ध की भी प्रतिमा है, 56 स्तंभ है, और यहाँ इनको जब थपथपाते हैं तो संगीत के 7 स्वरों की क्या निकलती है? ध्वनि निकलती है, और इन स्तंभों को संगीतमय स्तंभ कहा जाता है। तालिकोटा युद्ध, अभी आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे। तो तालिकोटा युद्ध के बाद में इन मंदिरों पे क्या लगा दी गई थी? आग लगा दी गई थी, ठीक है। आगे बात समझ, तो ये बातें हमने सारी कर ली थी, ठीक है। उसके बाद में साहित्य की चर्चा करी, आमुक्त माल्यद विशेष रूप से ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। फिर किस पर आधारित है? तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र पर आधारित है। राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं का उल्लेख मिलता है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना, अन्य ग्रंथ कौन से? एक तो जाम्बवंती कल्याणम है, नाटक है। उषा परिणय या सत्यवधु परिणय। एक और मिलता है मदरसा चरित्रम। क्या चीज? मदरसा चरित्रम, ठीक है। ये प्रमुख ग्रंथ है। अष्टदिग्गजों की बात कर ली। अल्लाह सानी पढ़ना याद रखना, और जो है तेनाली रामा याद रखना, ठीक है। यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है, ठीक है। बाकी वस्तुतः कोई पूछता नहीं है, लेकिन ये 2 महत्वपूर्ण है, आप ध्यान रखना, ठीक है। 6 नाम तो आपको ध्यान रखने ही रखने हैं, खैर, ठीक है। 2 यात्रियों का विशेष रूप से याद रखना कि 2 पुर्तगाली यात्री इसके दरबार में आए थे, ठीक है ना। कौन कौन? एक तो डुआर्ट बारबोसा, ठीक है ना। कृष्ण देव राय की आर्थिक और सामाजिक नीतियों का ये क्या करता है? वर्णन करता है। दूसरा डोमिंगोस पायस, ठीक है। विजयनगर की तुलना रोम से करी, साथ ही साथ उसने ये कहा कि कृष्ण देव राय के समान दूसरा शासक संपूर्ण सृष्टि में है ही नहीं। ध्यान रखना, अभिनव भोज, आंध्र भोज या आंध्र पितामह कहा जाता था कृष्ण को, कृष्ण देव राय को, ठीक है। और फिर हमने बात करी थी कि इनके राजगुरु कौन थे? व्यास राज, ठीक है, व्यास राज, ठीक है। आगे बात समझ। फिर 21 वर्ष के शासनकाल में 14 युद्ध लड़े थे, सभी में विजय रहते। 2 पत्नियां, तिरुमल्ला देवी, इसी तिरुमल्ला देवी से इसका एक पुत्र था तिरुमल देव। कौन? तिरुमल देव। इस तिरुमल देव को वस्तुतः बहुत सारे षड्यंत्र हुए थे, और षड्यंत्र होने के बाद में, है ना, षड्यंत्र होने के बाद में जो है उस तिरुमल देव को क्या दे दिया गया? जहर दे दिया गया। वस्तुतः कई जगह उल्लेख आपको यह भी देखने को मिलता है कि कृष्ण देवराय का भाई था जिसका नाम था अच्युत देवराय। क्या था? अच्युत देवराय। इस अच्युत देवराय ने राजा बनने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा था कि कृष्ण देवराय के बाद में तो शासक वो बन जाएगा, एक ही पुत्र है। तो उस स्थिति में ऐसा उल्लेख मिलता है कि वस्तुतः अच्युत देवराय ने उसको क्या दे दिया था? धीरे धीरे जहर दे दिया, और जो है उसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। इसी पुत्र वियोग में कृष्ण देवराय जी की भी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये बात विशेष स्मरणीय है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट अंतिम लाइन मैंने आप लोगों को लिखी थी कि बाबर ने अपने ग्रंथ बाबरनामा में कृष्ण देवराय को भारत का सबसे शक्तिशाली शासक बताया था। क्या बताया था? सबसे शक्तिशाली शासक बताया, ठीक है। तो खैर, कृष्ण देवराय जी की मृत्यु हो जाती है। कई जगह 1529 लिखा हुआ मिलता है, और कई जगह 1530 लिखा हुआ आप लोगों को मिलता है। उसके बाद शासक कौन बना? अच्युत देवराय, 1529 से लेकर के 1542। आज उसी की बात करने वाले हैं।
अच्युत देव राय। 1529 से लेकर के 42 तक। ध्यान रखना कि यह कृष्ण देव राय, यह कृष्ण देव राय का भाई था। कृष्ण देव राय का क्या था? भाई था। ठीक है ना, क्योंकि कृष्ण देव राय जी के तो पुत्र की मृत्यु हो गई थी, तो शासक फिर ये बना, है ना। तो ध्यान रखना कि कृष्ण देव राय की जैसी मृत्यु के पुत्र की मृत्यु होने के बाद में कृष्ण देव राय ने अपने भाई अच्युत देव राय को जो है अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। क्या कर दिया? उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। इसी अच्युत देव राय ने वस्तुतः अपने जामाता का मतलब क्या था? राम राय। जामाता का मतलब, माफ कीजिएगा, जामाता का मतलब क्या होता है? घर जवाई। क्या चीज है? घर जवाई। और इसका घर जवाई था जिसका नाम था राम राय। इस राम राय के साथ में इसने क्या किया? संयुक्त रूप से शासन किया था। संयुक्त रूप से इन्होंने क्या किया था? शासन किया। अब यहां पर थोड़ी सी कई जो है कंट्रोवर्सियां भी मिलती है, अभी बात करेंगे कृष्ण देव राय के पुत्र के बारे में, और उसके बारे में और भी कुछ चीजें, अन्य तथ्य भी हमें देखने को मिलते हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो पहली चीज तो अच्युत देव राय ने अपने जामाता का मतलब क्या था? घर जवाई। उस घर जवाई राम राय के साथ में क्या किया? इसने शासन किया। सबसे ज्यादा यदि वास्तविक शक्तियों की यदि बात करें तो वो राम राय के हाथों में थी। बड़ा वीर और साहसी व्यक्ति हुआ करता था। अच्युत राय थोड़ा सा निर्बल किस्म का जो है व्यक्ति हुआ करता था। साथ ही साथ इसके 2 साले हुआ करते थे, और उन सालों में से एक का नाम मिलता है तिरुमल, है ना। इस तिरुमल के हाथ में भी वास्तविक शक्तियां, प्रारंभिक समय में तिरुमल के हाथ में वास्तविक शक्तियां थी। और इसी अच्युत राय के समय पुर्तगालियों ने, किसने? पुर्तगालियों ने जो है आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद में एक क्षेत्र है, और उस क्षेत्र का नाम है तूतीकोरन का मोती। क्या नाम है? तूतीकोरन का मोती। इस तूतीकोरन के मोती के ऊपर क्या कर लिया था? उन्होंने अधिकार कर लिया था। आगे बात समझ क्लियर है? ये बात ध्यान रखना। आपसे एक अच्युत देव राय से एक विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बन जाता है कि इसके काल में कौन सा यात्री भारत आया था? तो पुर्तगाली यात्री था जिसका नाम था नूनीज। क्या नाम था? नूनीज। ठीक है। जबकि कृष्ण देव राय के समय 2 पुर्तगाली यात्रियों का हम लोग वर्णन कर चुके, डोमिंगोन्स और बारबोसा। ठीक है, डोमिंगोन्स पायस, और हमने बात की थी किसकी? बारबोसा की। ठीक है, आगे बात समझ। इस अच्युत राय ने ज्यादा कुछ विशेष नहीं किया, लेकिन अपने काल के दौरान इसने एक महामंडलेश्वर नामक नए पद का इसने क्या किया था? सृजन किया, और इस नए अधिकारी की इसने क्या की थी? नियुक्त की। देखिएगा कि निर्बल शासक था। क्या था? निर्बल शासक था। कृष्ण देव राय ने अपने पुत्र की मृत्यु के बाद इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसे अपना उत्तराधिकारी बनाया। इसके काल में शासन की वास्तविक शक्तियां
इसके जामाता जामाता, जामाता मतलब होता है घर जमाई, घर जमाई। राम राय वे साले तिरुमल में स्थापित थी, तिरुमल के हाथों में थी। अच्युत देव राय ने अच्युत देव राय ने महामंडलेश्वर महामंडलेश्वर नामक नवीन पद सृजित किया। पुर्तगालियों ने इसके समय आक्रमण कर पुर्तगालियों ने इसके समय आक्रमण कर तूतीकोरन का मोती, तूतीकोरन का मोती नामक क्षेत्र पर अधिकार कर लिया। तो ध्यान रखना, तूतीकोरन नामक क्षेत्र के ऊपर क्या कर लिया था, अधिकार कर लिया। एक विशेष महत्वपूर्ण बात कि नूनीज जो है वो इसके काल में भारत आया था। ठीक है, ध्यान रखना, स्टार लगा के बात लिख रहा हूं कि इसके समय में पुर्तगाली यात्री नूनीज, पुर्तगाली यात्री नूनीज इसके समय में नूनीज इसके समय भारत आया, इसके समय भारत आया। ठीक है, नूनीज जो था वो इसके समय कहां पर आता है, भारत आता है। ये बात विशेष महत्वपूर्ण प्रश्न बन जाता है। ठीक है, अगला नेक्स्ट हम बात करेंगे सदाशिव। सदाशिव राय। ठीक है, कौन, सदाशिव राय। राय का मतलब तो आप समझते ही हो, दक्षिण भारत में राजा को क्या कहा जाता था, राय कहा जाता है, उपाधि सदाशिव राय। सदाशिव सदा हम शरण हैं तुम्हारी। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे तो आता ही रहता है। ठीक है ना, तो ध्यान रखना कि आप लोगों के दिमाग में आ रहा है, मुझे पता है, बहुत अच्छे लोग हो आप लोग, आपके दिमाग में बहुत चीजें आती है। ठीक है ना, मैं देखता हूँ कभी कभी आपके कमेंट। खैर, तो सदाशिव राय के बारे में पहली चीज तो ध्यान रखना कि इसका शासनकाल का समय 1542 से लेकर के 1570 तक का शासनकाल का समय है। 1542 से लेकर के 1570 तक का जो काल है वो किसका काल है, सदाशिव का है। अजनबी कौन हो तुम,
जब से तुम्हें देखा है। कौन है पता ही नहीं। सदाशिव राय के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती। कौन था ये, है ना, अज्ञात है। क्या है, अज्ञात है। इसीलिए तो मैंने कहा कि अजनबी कौन हो तुम जब से तुम्हें देखा है। देखा तो देखा है, ठीक है, हमें तो पढ़ना है, हमारे पाठ्यक्रम में। अज्ञात है, इसके बारे में कोई भी जानकारी हमें ज्यादा मिलती नहीं है कि सदाशिव राय था कौन। परंतु इतिहासकारों ने इस सदाशिव को अच्युत राय के भतीजे के रूप में प्रस्तुत किया। मैंने कहा ना, कुछ चीजें कंट्रोवर्सी के रूप में मिलती है। कहां पर, कृष्णदेव राय के समय जब हमने उसके पुत्र की बात करी थी, किसकी, तिरुमल देव राय की, तो यहां से कुछ कंट्रोवर्शियल चीजें स्टार्ट होती है। देखो ध्यान से सुनना। तो सदाशिव राय, है ना, अज्ञात है, इसके बारे में जानकारी नहीं है, लेकिन इतिहासकारों ने अच्युत देव राय के भतीजे के रूप में प्रस्तुत किया है। अच्युत देव राय के भतीजे का मतलब यह हो गया कि कृष्ण देव राय का पुत्र। किसका, कृष्ण देव राय का पुत्र। ठीक है, आगे बात समझ क्लियर। वस्तुतः इसके बारे में जानकारी मिलती है कि नाम मात्र का शासक था और वास्तविक शक्तियां जो थी इसके समय राम राय में निहित थी। किसमें, राम राय में संबंधित जो है निहित थी। ये राम राय जो थे वस्तुतः आरविडु वंश से संबंधित है। कौन से वंश से संबंधित है, आरविडु वंश से संबंधित है। सदाशिव का जो मंत्री था महामंडलेश्वर, जिसे हम कहते थे, महामंडलेश्वर की नियुक्ति की गई थी किसके द्वारा, अच्युत देव राय के द्वारा। मंत्री कौन था, महामंडलेश्वर कौन था, तो ध्यान रखना राम राय था। कौन था, राम राय था। देखो थोड़ी सी कुछ चीजें बात करते, फिर इसको अच्छे से पढ़ेंगे। देखिएगा कि अज्ञात है, क्या है, अज्ञात है। लेकिन ध्यान रखना कि परंतु इतिहासकारों ने इसे अच्युत देव राय, वे अच्युत देव राय के भतीजे, वे कृष्ण देव राय के पुत्र के रूप में, कृष्ण देव राय के पुत्र के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। अब यहां पर कहानी है, हालांकि मैं सुनाना नहीं चाहता आपको, करने का प्रयास किया है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है कहानियों का। ऐसा कहा जाता कि ये जो वस्तुतः था, ये तिरुमल देव राय था, अपने पिता से किसी बात पर अनबन हो गई थी और जो है बाद, ये कहानियां हैं, किंवदंतियां हैं, कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, तो ध्यान देना। दक्षिण भारत चला गया था और उधर नीचे आरविडु की तरफ या मदुरई के जो पांडे हुआ करते थे, यहाँ मदुरई के यहाँ पर उसने क्या किया, जो है शरण प्राप्त कर ली और बाद में धीरे धीरे अपने आप को शक्तिशाली किया, अच्युत देव राय को पराजित किया, मार दिया और बाद में क्या बन जाता, शासक बन जाता। फालतू की कहानियां मिलती है। खैर, लेकिन ये थोड़ी सी चीजें ध्यान रखना कि इतिहासकार जो है इसे कृष्ण अच्युत देव राय के भतीजे और कृष्ण देव राय के पुत्र के रूप में प्रस्तुत जो है प्रयास करते हैं कि ये इनका पुत्र हुआ करता था। ठीक है, आगे बात समझ के लिए ध्यान रखना कि नाम मात्र का शासक था। वास्तविक जो शक्तियां थी वो वास्तविक शक्तियां किसमें निहित थी, राम राय में निहित थी। और राम राय जो था वो वस्तुतः आरविडु वंश से संबंधित था। किससे, आरविडु वंश से संबंधित था। यही राम राय इसके शासनकाल में महामंडलेश्वर अर्थात जो सर्वोच्च मंत्री हुआ करता था, उसके शासनकाल में ये सर्वोच्च मंत्री था। पहला ऐसा व्यक्ति माना जाता है, कौन, राम राय, जिसने बहमनी, गोलकुंडा, बीदर अर्थात दक्षिण भारत या फिर हम बोलते हैं दक्कन, है ना, दक्कन के सुल्तानों के साथ में
वहां की राजनीति में उसने सक्रिय भाग लिया। देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि। बहमनी साम्राज्य, बहमनी, गोलकुंडा, बीदर, अहमदनगर और बरार, ये 5 राज्यों का संघ था वस्तुतः। ठीक है, 5 राज्य मैंने बहमनी में आपको पढ़ाऊंगा भी, है ना, और यदि पहले आप पढ़ चुके हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ध्यान रखना कि यहां पर इन 5 राज्यों में हमेशा और हमेशा कलह होती थी, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। तो राम राय ने, वही वाली बात हो गई ना कि खुद की थाली में तो खाया नहीं जाए, दूसरे की थाली में खाना शुरू कर दे मेरे जैसे। तो इसने दक्षिणी भारत में जो दक्षिणी या दक्कन के जो सुल्तान थे, उन दक्कन के सुल्तानों की सक्रिय राजनीति में उसने क्या लिया, भाग लिया। साथ ही साथ राम राय ने जो है पुर्तगालियों के साथ में समझौता किया, और एक समझौता क्या किया, उसने कहा कि बहमनी साम्राज्य को घोड़े नहीं दोगे आप, बहमनी साम्राज्य को क्या नहीं दोगे, घोड़े नहीं दोगे। तो पुर्तगालियों के द्वारा बहमनी साम्राज्य को घोड़े विक्रय करने पर राम राय ने क्या लगा दी थी, रोक लगा दी। अब हालांकि इसका मंतव्य जो था वो तो अच्छा था, हालांकि ये क्योंकि विजयनगर का और ज्यादा क्या करना चाहता था, विस्तार करना चाहता था, इसीलिए इसने राम राय ने विजयनगर साम्राज्य में मुस्लिम, भारी मात्रा में मुस्लिम सैनिकों की क्या की, भर्ती की। अब जैसे ये सारी की सारी चीजें कर रहे थे, इसी समय दक्कन के 4 राज्य, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, ध्यान देना, बहुत मजेदार वाली बात है। दक्कन के 4 राज्य कौन कौन से, बहमनी, गोलकुंडा, बीदर और अहमदनगर। ध्यान रखना, बरार नहीं है यहां पर, मैं केवल 4 राज्यों की बात कर रहा हूं। कौन कौन सा, बहमनी, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। इन समस्त लोगों ने मिलकर के क्या किया, एक संगठन का निर्माण किया, एक संगठन का क्या किया, निर्माण किया। इस संगठन में बरार शामिल नहीं था, बरार शामिल नहीं था। बरार शामिल नहीं होने के पीछे कारण क्या था, क्योंकि बरार और बीजापुर के आपस में क्या थी, शत्रुता हुआ करती थी। बरार और बीजापुर के बीच में आपस में क्या हुआ करती थी, शत्रुता हुआ करती थी। ध्यान रखना, बीजापुर के अधीन था बीदर, इसलिए बीदर को तो शामिल होना पड़ा। बीदर को दक्कन की लोमड़ी भी कहा जाता है, ध्यान रखना। तो 4 लोग कौन कौन से, बीजापुर, गोलकुंडा, अहमदनगर और बीदर। भाई बीजापुर के अधीन है बीदर, इसलिए वो तो शामिल हुआ, लेकिन बरार शामिल नहीं हुआ। इन चारों क्षेत्रों ने मिलकर के एक महागठबंधन का निर्माण किया, महागठबंधन का निर्माण किया। बहुत अच्छे से सुनना यहां से बात। और महागठबंधन का निर्माण करने के बाद में देखो, गोलकुंडा के शासक हुआ करते थे इब्राहिम शाह कुतुब शाह। अहमदनगर का शासक था हुसैन निजाम शाह। कौन था, हुसैन निजाम शाह। इन चारों लोगों ने महागठबंधन बनाया, और महागठबंधन बनाने के बाद विजयनगर के ऊपर विजय प्राप्त करने का ये महान सबसे बड़ा षड्यंत्र था। और इनके द्वारा ही विजयनगर साम्राज्य के साथ में एक युद्ध लड़ा गया, जिसे कहा जाता है तालीकोट का युद्ध, या राक्षस तंगड़ी का युद्ध, या फिर इसको कहा जाता है बन्नी हाटी का युद्ध। क्या कहा जाता है, ध्यान देना, तालीकोटा का युद्ध, इसी को राक्षस तंगड़ी कहा जाता है, या राक्षसी तंगड़ी कहा जाता है। इसी को क्या कहा जाता है, बन्नी कोटा का युद्ध कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बन्नी कोटा का युद्ध कहा जाता है। कहानी बता रहा हूं पूरी की पूरी, ध्यान रखना। आपसे सबसे जो ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा जाता है, वो 2 ही प्रश्न पूछे जाते हैं। एक तो तालीकोटा के युद्ध का समय पूछ लिया जाता है, ठीक है, और दूसरा विजयनगर साम्राज्य के पतन का कारण पूछ लिया जाता है। तो ध्यान रखना, तालीकोटा का युद्ध था, या राक्षसी तांगड़ी या राक्षसी तंगड़ी, ठीक है, या बन्नी हाटी का युद्ध, ये एक ही बात है, ठीक है। तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को, 1565 ईस्वी को जो है ये युद्ध लड़ा गया। 23 जनवरी से लेकर के 25 जनवरी लगभग 3 दिन तक ये युद्ध चला। कारण क्या था, कारण ये था कि दक्षिणी जो सल्तनत थी,
दक्षिणी सल्तनतें हिंदू साम्राज्य होने के कारण घृणा करते थे विजयनगर से। किससे घृणा करते थे? ये धार्मिक कारण माना जाता है कि विजयनगर से वो क्या करते थे? घृणा करते थे। इसीलिए बरार को छोड़ दो, केवल किसको? बरार को छोड़ दो, तो उन्होंने चारों जो मुस्लिम साम्राज्य थे, ये चारों मुस्लिम साम्राज्य एक हो गए। उन्होंने कहा रे इतने 5 मुस्लिम साम्राज्य एक साथ बहमनी के, और इस स्थिति में भी जो है विजयनगर ने सबकी नाक में दम कर रखा है भाई साहब। कृष्णा नदी जो कि उनका गढ़ माना जाता था बहमनी के पास में, वहां तक साम्राज्य का विस्तार हो गया था। और फिर कृष्णदेवराय ने भगा भगा के मारा था इनको। तो इस स्थिति में कृष्णदेवराय के समय तो इनकी हिम्मत हुई नहीं। कृष्णदेवराय के बाद में जब राजनीतिक उठापटक हुई, तो इस समय इनको थोड़ा सा मौका मिल गया। क्या मिल गया था? मौका मिल गया। अब दमन करने के लिए क्या, कैसे दमन कैसे किया जाए? तो ये जो दक्षिणी सल्तनतें थी, इन दक्षिणी सल्तनतों ने कहा रे हमारे आपसी मतभेदों को तो बाद में हम निपटा लेंगे, हमें सबसे पहली चीज ये करना पड़ेगा कि हमें हमारी आपसी मतभेद जो है ये मिटाने पड़ेंगे। और इसीलिए उन्होंने एक महासंघ का गठन किया, और महासंघ में वही 4 लोग शामिल, कौन कौन से? अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर। ध्यान रखना, फिर कह रहा हूं, बरार शामिल नहीं था। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता है। बीजापुर के सुल्तान हुआ करते थे जिनका नाम था अली आदिल शाह। कौन? अली आदिल शाह ने जो है इस गठबंधन के महाअध्यक्ष या अध्यक्ष के रूप में जो है माने गए थे। आगे बात समझ में क्लियर है? तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना कि इन्होंने क्या किया है, एक गठबंधन का क्या किया है, निर्माण किया। किसके विरुद्ध? विजयनगर के विरुद्ध। कारण सबसे बड़ा धार्मिक कारण माना जाता है। क्या माना जाता है? धार्मिक कारण माना जाता है। कुछ चीजें मैं लिख रहा हूं, फिर हम तल्लीकोटा के युद्ध की बात करेंगे, देखिएगा। चलिए पूरी बात कर ही लेते हैं। खैर, तो ध्यान रखना कि एक महागठबंधन का क्या किया, निर्माण किया। अब युद्ध की शुरुआत कैसे करें? बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह ने सदाशिव, कौन है? सदाशिव राय, सदाशिव को कहा कि देख सदाशिव, तुमने जो है हमारे रायचूर का किला जीत रखा है, मुदगल का किला जीत रखा है, और अदोनी का किला जीता हुआ है। ये सारे के सारे किले तुम्हें वापस लौटाने पड़ेंगे। अब देखो, शक्तिशाली व्यक्ति था कौन? कृष्णदेवराय। तब तक तो इनकी हिम्मत हुई नहीं। तो मैंने आपको कहा कि सदाशिव भी जो है वो केवल और केवल क्या है? नाम मात्र का शासक था। वास्तविक शक्तियां जो थी वो एक 70 वर्षीय बुजुर्ग व्यक्ति राम राय, कड़क आदमी था, उसके हाथों में थी। तो राम राय ने कहा, रे अली आदिल शाह, हलवा है क्या? है चाहिए किला? कोई किला विला नहीं मिलेगा, बकवास मत करे फालतू। कृष्णदेवराय याद है कि नहीं है? दौड़ा दौड़ा के मारा था तुम्हें। मुदगल और अदोनी के किले जीते कि नहीं जीते तुमसे? बकवास करते हो फालतू। तुम्हारी हमारे सामने नजर उठाने की हिम्मत है क्या? ये हड्डियां बुड्ढी जरूर हुई है, लेकिन भैया इनमें दम अभी भी है। तो तुम ये मत सोचना कि सदाशिव कमजोर है। सदाशिव के सामने सबसे बड़ा व्यक्ति कौन है? राम राय। मना कर दिया राम राय ने। और जब मना किया तो 23 जनवरी 1565 ईस्वी को इन 4 महासंघों ने, 4 महासंघ कौन कौन से? फिर बता रहा हूं, बरार शामिल नहीं था। अहमदाबाद हो गया, बीजापुर हो गया, गोलकुंडा हो गया, और कौन सा? बीदर। इन 4 महासंघों ने मिलकर के 23 जनवरी 1565 ईस्वी को विजयनगर के ऊपर क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। 70 वर्ष का वीर पुरुष राम राय वीरता पूर्वक लड़ा। ऐसा कहा जाता कि हजारों लोगों को उसने मौत की घाट उतार दिया। रक्त से सनी हुई उसकी तलवार से बूंदें टपक रही थी दुश्मनों के लहू की। अंत में अहमदनगर के सुल्तान हुसैन निजाम शाह ने
इस राम राय को रोकने के लिए बहुत बड़ी सेना का क्या किया, गठन किया। वहीं युद्ध के अंदर युद्ध चल रहा है, द्वंद्व चल रहा है, विशाल काय सेना। उन्होंने कहा यदि इस राम राय को नहीं रोका ना, राम राय को नहीं रोका तो भैया ये चारों के ऊपर भारी पड़ जाएगा। तो हुसैन निजाम शाह ने एक अलग से बड़ी रणनीति के तहत पूरी की पूरी सैनिक टुकड़ी तैयार की, हजारों सैनिक उसमें शामिल किए अकेले राम राय को रोकने के लिए। और वो राम राय, दुर्भाग्य से राम राय को रोकने में सफल रहा। राम राय को घेर करके मौत के घाट उतार दिया गया। और इसी वीर महान पुरुष की मृत्यु के साथ ही ये युद्ध क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये युद्ध क्या हो गया था, समाप्त हो गया। युद्ध के परिणाम क्या रहे उसकी भी चर्चा कर लेते हैं, एक साथ लिखूंगा फिर आपके लोगों के लिए। युद्ध का सबसे बड़ा परिणाम यह था कि दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य, दक्षिण भारत के अंतिम हिंदू साम्राज्य विजयनगर का क्या हो गया था, पतन हो गया। और ऐसा कहा जाता कि इन निकम्मे दक्षिण भारत के सुल्तानों ने लगभग 6 माह तक, आप कल्पना कीजिए कि 6 महीने तक विजयनगर को लूटा। विजयनगर की जितनी भी भव्य इमारतें थी और जो मंदिर थे, इन मंदिरों में क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। विजयनगर के अधीन जो राज्य थे, जैसे वेल्लोर की बात करें, जैसे शिमोगा की बात करेंगे, तो इन वेल्लोर और शिमोगा ने अपने आप को क्या कर दिया था, स्वतंत्र घोषित कर दिया। अपने आप को क्या कर दिया, स्वतंत्र घोषित कर दिया। पुर्तगाली यात्री, मोस्ट इंपोर्टेंट बात बता रहा हूं, पुर्तगाली यात्री थे जिनका नाम था आर सेबेल। क्या नाम था, आर सेबेल ने तालीकोटा के युद्ध के बारे में वर्णन करते हुए बताता है, उन्होंने कहा कि इस तालीकोटा के युद्ध को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा। और इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम है फॉरगॉटन एम्पायर, ए फॉरगॉटन एम्पायर। इसमें कहा कि संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार सहसा अचानक सर्वनाश नहीं किया गया जैसा कि विजयनगर का किया हुआ। तुंगभद्रा नदी के किनारे शान से सजे हुए विठल स्वामी के मंदिर और उसके भवनों में आग लगा दी। क्या लगा दी थी, आग लगा दी। ये बात स्वयं उन्होंने अपने ग्रंथ में लिखा है कि किस प्रकार से इस वैभवशाली नगर का विनाश कर दिया गया। युद्ध के बाद में सदाशिव जो थे वो विजयनगर के स्थान पर वेनगोंडा, क्या चीज, वेनगोंडा को उन्होंने क्या बनाया, राजधानी बना लिया। तिरुमल जो कि वस्तुतः राम राय का भाई माना जाता था, मैंने आपको बताया, उसने सदाशिव को अपदस्थ कर दिया, मार दिया वस्तुतः। और मारने के बाद 1570 ईस्वी में आरवीडू वंश की क्या डाली थी, नींव डाली थी। कौन से वंश की, आरवीडू वंश की नींव डाली। तो ये हमने पूरी की पूरी बात कर ली किसकी, सदाशिव की। किसकी, सदाशिव की। ध्यान रखना, सारी चीजें मैं अब लिख रहा हूं भाई, ठीक है। तो सदाशिव राय नाम मात्र का शासक था, नाम मात्र का शासक था। इसके समय समस्त शक्तियां, इसके समय समस्त शक्तियां महामंडलेश्वर मतलब सर्वोच्च मंत्री, सर्वोच्च मंत्री राम राय के हाथों में स्थित थी। राम राय
के हाथों में। ध्यान रखना, रामराय जो है ये वस्तुतः आरवीडू वंश से संबंधित माने जाते हैं, क्योंकि तिरुमल इनका भाई था। आरवीडू वंश से संबंधित। पूछा जा सकता है, ध्यान रखना। नोट लगा रहा हूं। कि रामराय प्रथम व्यक्ति माना जाता है जिसने दक्षिणी सल्तनत या दक्कन के सुल्तानों की सक्रिय राजनीति में भाग लिया। रामराय ने पुर्तगालियों के साथ समझौता कर दक्कनी सुल्तानों या दक्षिणी सुल्तानों के घोड़े या घोड़ों के विक्रय पर रोक लगा दी। क्या कर दी थी? घोड़ों के विक्रय पर रोक लगा दी। साथ ही साथ ध्यान रखना कि रामराय ने विजयनगर की सेना में भारी मात्रा में तुर्की मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की। भारी मात्रा में तुर्की मुस्लिम सैनिकों की भर्ती की। रामराय की बढ़ती हुई शक्ति से प्रभावित होकर दक्षिणी सुल्तानों ने
एक दक्षिणी सुल्तानों ने विजयनगर के विरुद्ध एक महासंघ का गठन किया। जिसमें अहमदनगर, बीजापुर, बीदर वे नंबर 4 गोलकुंडा ठीक है शामिल थे। याद रखना कि इस संघ में बरार शामिल नहीं हुआ। बरार शामिल नहीं था। ध्यान रखना यहां पर गोलकुंडा का शासक पूछ लिया जाए यदि, तो गोलकुंडा का शासक था इब्राहिम शाह या कुतुब शाह। शासक चलिए आगे लिखेंगे खैर, ठीक है। ध्यान रखना महागठबंधन का क्या किया इन्होंने, निर्माण किया, ठीक है। इसमें बरार शामिल नहीं था। बरार शामिल नहीं होने के पीछे कारण क्या माना जाता है, बीजापुर के साथ में उसकी शत्रुता, बीजापुर के साथ में उसकी शत्रुता। आगे बात समझ क्लियर है, ध्यान दीजिएगा। अहमदनगर का शासक ठीक है, पूछा जा सकता है कि अहमदनगर का शासक कौन था। हुसैन निजाम शाह इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसने राम राय को मारा था। हुसैन निजाम शाह, हुसैन निजाम शाह, निजाम शाह, ठीक है। नेक्स्ट बीजापुर का शासक, ध्यान रखना बीजापुर का शासक कौन था, अली आदिल शाह, अली आदिल शाह कौन था, अली आदिल शाह, ठीक है। और गोलकुंडा का शासक कौन था, इब्राहिम शाह या कुतुब शाह। गोलकुंडा का कौन था, इब्राहिम शाह, इब्राहिम शाह। इसी को क्या बोलते थे, कुतुब शाह, कुतुब शाह, ठीक है। बीदर का इसलिए नहीं लिख रहा हूं क्योंकि बीदर जो था वो वस्तुतः बीजापुर के, ध्यान रखना क्या चीज, बीजापुर के ही जो है नियंत्रण में था। आगे बात समझ क्लियर है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना भाई, ठीक है। बीदर जो था वो वस्तुतः किसके नियंत्रण में था, बीजर के, बीजापुर के, बीदर क्या था, बीदर। आगे बात समझ क्लियर है, तो ये बात आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट आप लोगों का बन जाता है। ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ठीक है। 4 महासंघ में कौन कौन शामिल थे, तो बरार को आउट कर देना। किसको आउट कर दोगे, बरार को। बाकी सारा का सारा आप चीज विशेष रूप से ध्यान रखना।
ठीक है। अब इसमें एक बात और याद रखना, क्या ध्यान रखोगे भाई, कि महागठबंधन का अध्यक्ष था, महागठबंधन का अध्यक्ष कौन था, इब्राहिम अली आदिल शाह। महागठबंधन का अध्यक्ष था, ये क्या था, अध्यक्ष। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं तालीकोटा युद्ध की भाई। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका प्रश्न बनता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा, अब देखो तालीकोटा, ठीक है, या इसी को बोलते हैं राक्षसी तंगड़ी, या कई जगह आपको सब मिलता है राक्षसी तांगड़ी। कौन सा, राक्षसी तांगड़ी। या फिर क्या मिलता है, बन्नी हाटी। क्या चीज, बन्नी हाटी का युद्ध। ठीक है। कब लड़ा गया, सीधा सन पूछे तो 1565 ईस्वी। ठीक है। आगे बात समझिए। अब एग्जैक्ट डेट लिख रहा हूं, कब, तो ध्यान रखना कि 23 जनवरी 23/1/1565 टू 25/1/1565, कितने दिन, 3 दिन। कितने दिन, 3 दिन ये युद्ध लड़ा गया। ठीक है। आगे बात समझ क्लियर है। ध्यान रखना कारण क्या था, कारण क्या था इस युद्ध का। तो दक्कनी सुल्तान ईर्ष्या करते थे, दक्षिणी सल्तनतें हिंदू साम्राज्य होने के कारण क्या करते थे, घृणा करते थे। इसका मतलब धार्मिक कारण था। ध्यान रखना कि कैसा कारण था, धार्मिक कारण था। धार्मिक कारण कैसे, कि दक्षिणी सल्तनतें, दक्षिणी सल्तनतें इतना समृद्ध हिंदू साम्राज्य, होने के कारण घृणा करते थे। दूसरा, राजनीतिक कारण। क्या चीज, राजनीतिक कारण क्या था, विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति, है ना। इस विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति का क्या करना चाहते थे, दमन करना चाहते थे। विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति को, विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति को, बढ़ती हुई शक्ति का दमन करना चाहते थे। एक तरीके से ये इनकी आंतरिक असुरक्षा थी। इनको खुद को डर लगता था कि यदि हमने नहीं किया तो ये रामराय कभी ना कभी हमें ले डूबेगा। अब दमन कैसे किया जाए, तो दमन करें कैसे, तो ध्यान रखना दमन कैसे, दमन कैसे,
दमन कैसे करें, ये बड़ा प्रश्न चिन्ह था ये इनके सामने। तो दक्कनों ने आपसी मतभेद बुलाए, आपसी मतभेद भुला महागठबंधन का निर्माण किया, महागठबंधन का निर्माण किया। बात करते हैं युद्ध की शुरुआत कैसे हुई। युद्ध की शुरुआत, तो ध्यान रखना युद्ध की शुरुआत कैसे की गई थी। ध्यान दीजिएगा कि बीजापुर का जो सुल्तान था अली आदिल शाह, इसने सदाशिव को पत्र लिखा और सदाशिव को पत्र लिख करके कहा रायचूर, मुदगल और अदोनी के जीते हुए किले वापस लौटाने को कहा। तो बीजापुर के सुल्तान ने, वापस नाम लिखने की जरूरत नहीं है, बीजापुर के सुल्तान ने सदाशिव को रायचूर, मुदगल व अदोनी के जीते हुए किले अदोनी के जीते हुए किले वापस लौटाने को कहा, वापस लौटाने को कहा। तो ध्यान दीजिएगा कि राम राय ने, किसने, राम राय ने किले लौटाने से इनकार किया, किले लौटाने से इनकार किया। ठीक है, ये बात ध्यान रखना। एक तरीके से ये भाई आदमी को छेड़े कैसे, कोई ना कोई तो बहाना तो चाहिए ना छेड़ने के लिए। सीधे सीधे युद्ध करने की औकात नहीं थी, तो इसलिए उन्होंने बहाना बनाया क्या कि रायचूर, मुदगल और अदोनी के जो आपने किले जीत रखे हैं, इन किलों को हमें वापस लौटाओ। अगली बात समझ, राम राय ने किले लौटाने से क्या कर दिया, इनकार, क्योंकि वास्तविक शक्तियां वो किसके हाथ में थी, राम राय के हाथों में थी। किसके हाथों में थी, राम राय के हाथों में। बस उनको तो बहाना चाहिए था। और इसीलिए 23 मार्च, माफ कीजिएगा 23 जनवरी को, कब, 23 जनवरी को जो है इन्होंने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया किसके ऊपर, विजयनगर के ऊपर। तो महासंघ ने 23/1/1565 ईस्वी को
1565 ईस्वी को विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। विजयनगर पर आक्रमण कर दिया। सत्तर वर्षीय वीर रामराय ने जमकर लोहा लिया। जमकर लोहा लिया। अंततः हुसैन निजाम शाह ने एक सैनिक टुकड़ी के माध्यम से रामराय को घेर कर मार डाला। क्या कर दिया? मार डाला। ठीक है, खतरनाक वाला युद्ध लड़ा। ठीक है, और इसी की मृत्यु के साथ युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया। युद्ध क्या हो गया? समाप्त हो गया था। रामराय की वीर गति के साथ ही युद्ध समाप्त हो गया। युद्ध समाप्त हो गया। ठीक है, युद्ध क्या हो चला भाई? समाप्त हो गया। अब युद्ध के परिणामों की बात करते हैं। युद्ध के परिणाम। ठीक है, पहला परिणाम कि विजयनगर का पतन हो गया। विजयनगर का पतन हो गया। एक अखिल भारतीय हिंदू साम्राज्य की जिसकी नींव डाली गई थी हरिहर और बुक्का के द्वारा। ठीक है, दक्षिण भारत का अंतिम हिंदू साम्राज्य। ठीक है, विजयनगर, इस विजयनगर का क्या हो गया था? पतन हो गया। विजयनगर को निर्ममता से 6 माह तक लूटा गया। ठीक है, विजयनगर को निर्ममता से 6 माह तक लूटा गया। यहाँ की भव्य इमारतों वे मंदिरों में आग लगा दी गई। आग लगा दी गई। विजयनगर के अधीन वेल्लोर व शिमोगा आदि राज्यों ने
शिमोगा आदि राज्यों ने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया, स्वयं को स्वतंत्र घोषित किया। पुर्तगाली यात्री आर सेबेल ने अपने ग्रंथ ए फॉरगॉटन एम्पायर में इस युद्ध में लूट का आंखों देखा वर्णन किया है। क्या लिखा है इन्होंने कि संसार के इतिहास में इतने वैभवशाली नगर का इस प्रकार से सहसा नगर का इस प्रकार से सर्वनाश नहीं किया गया, सर्वनाश नहीं किया गया। जैसे कि विजयनगर का। ठीक है, उन्होंने अपनी इसी पुस्तक में बात ध्यान देना, ए फॉरगॉटन एम्पायर में एक बात और लिखी है कि किस प्रकार से विठल स्वामी मंदिर में, ठीक है ना, शान से सजे हुए तुंगभद्रा नदी के किनारे शान से सजे हुए विठल स्वामी मंदिर में इन निकम्मे लोगों ने आग लगा दी थी। क्या लगा दी थी? आग लगा दी। आगे बात समझ क्लियर है? तो ध्यान देना, ये विजयनगर साम्राज्य का क्या हो गया? पतन हो गया। इस युद्ध के बाद में सदाशिव ने विजयनगर के स्थान पर अपनी राजधानी बनाया। किसको? वेनागोंडा। क्या चीज? या वेनगोंडा या बेनगोंडा एक ही बात है। वेनगोंडा को राजधानी बनाया और तिरुमल के भाई थे, तिरुमल जो कि रामराय का भाई हुआ करता था, इसने सदाशिव को मार डाला। क्या करा? मार डाला। कि ऐसा निकम्मा शासक क्या काम का, जिसने इतने भव्य और अद्भुत नगर का क्या कर दिया था? विनाश कर दिया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नोट कि युद्ध के बाद सदाशिव ने अपनी राजधानी विजयनगर
से वेनेगोंडा या बेनगोंडा की बात है ना, को बनाया। 1570 ईस्वी में राम राय के भाई तिरुमल ने सदाशिव को मार डाला, सदाशिव को मार डाला तथा आरविडु वंश की नींव डाली। आरविडु वंश की स्थापना की, वंश की स्थापना की। ठीक है, तो ये देखो ध्यान देना भाई, फटाफट से थोड़ा सा अब अपन थोड़ी सी आरविडु वंश के बारे में बात कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा कोई विशेष महत्वपूर्ण नहीं है, यहाँ से आपके प्रश्न नहीं बनते हैं। जो है ज़्यादा से ज़्यादा आपको संस्थापक ही पूछा जाता है आरविडु वंश। क्या चीज़ है? आरविडु वंश। ठीक है, ध्यान रखना संस्थापक कौन थे। आरविडु वंश का शासनकाल का समय याद रखना, एक तो 1570 से लेकर के 1649, 1570 से 1570 से लेकर के 1649 ईस्वी। ठीक है, संस्थापक कौन है? तिरुमल राय। कौन है? तिरुमल राय। कौन है? तिरुमल राय। ध्यान रखना तिरुमल ने 1582 ईस्वी तक क्या किया था? शासन किया था। तिरुमल का पुत्र था जिसका नाम था रंग द्वितीय। क्या नाम था? रंग द्वितीय। रंग द्वितीय ने 1582 से लेकर के 1586 तक शासन किया। उसके बाद में एक शासक बना जिसका नाम था वेंकट द्वितीय। क्या नाम था? वेंकट द्वितीय। इस वेंकट द्वितीय का शासनकाल का समय माना जाता है 1586 से लेकर के 1614 ईस्वी तक। और ध्यान रखना कि तिरुमल का पुत्र था कौन? तिरुमल का पुत्र हुआ करता था वेंकट द्वितीय। कौन? वेंकट द्वितीय। इसने राजधानी पेनागोंडा के स्थान पर या वेनुगोंडा जिसकी हमने बात की, ठीक है, इसके स्थान पर राजधानी बनाया था किसको? चंद्रगिरी को। और विजयनगर की अंतिम, बस यही महत्वपूर्ण बात है, ठीक है ना, अंतिम जो राजधानी जो थी वो कौन सी थी? चंद्रगिरी थी। कौन सी थी? चंद्रगिरी थी। देखिएगा कि तिरुमल ने 1582 ईस्वी तक शासन किया। पंद्रह सौ बयासी से 86 तिरुमल का पुत्र रंग द्वितीय शासक बना। ठीक है, उसके बाद शासक कौन बना? वेंकट द्वितीय। शासक कौन बना? वेंकट द्वितीय। ये भी ध्यान रखना, वेंकट द्वितीय का काल देखो 1586 से लेकर के 1586 से लेकर के 1614।
1586 से 1614, ये भी तिरुमल का पुत्र था। ठीक है, इसके काल में विशेष बात क्या याद रखना कि वेनेगोंडा, क्या चीज, वेनेगोंडा से जो है राजधानी स्थानांतरित कर दी गई, कहाँ, चंद्रगिरी। ठीक है ना, इसने अपनी राजधानी वेनेगोंडा, या कई जगह पेनुगोंडा भी नाम मिलता है, कोई दिक्कत नहीं है, वेनेगोंडा या पेनुगोंडा से राजधानी कहाँ बना दिया था, चंद्रगिरी को। इसने अपनी राजधानी वेनेगोंडा या पेनुगोंडा से चंद्रगिरी को बनाया। ठीक है, ध्यान रखना कि विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजधानी, बस ये महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है, विजयनगर की अंतिम राजधानी थी, अंतिम राजधानी विजयनगर की क्या है ये बेटा, अंतिम राजधानी है, ये आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखना। विजयनगर की क्या थी ये, अंतिम राजधानी थी। 1612 ईस्वी में ओडियार के राजा थे वेंकट, इस वेंकट से अनुमति प्राप्त करके इसने जो है मैसूर की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की थी, मैसूर की स्थापना की। मोस्ट इंपोर्टेंट बात रखना कि ओडियार ने मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न बनता, ध्यान रखना, 1612 ईस्वी में वेंकट से अनुमति प्राप्त कर मैसूर की स्थापना की। मैसूर की स्थापना की। ठीक है, ध्यान रखना, पूछा जाता है कि मैसूर के जो है जनक या संस्थापक कौन थे, तो ओडियार थे। कौन थे, ओडियार। ठीक है, ओएडार या ओडियार, ठीक है, एक ही बात है, ये बात ध्यान रखना। इसी वेंकट ने पुर्तगालियों को वेलूर में गिरजाघर चर्च बनाने की क्या दे दी थी, अनुमति दे दी थी। और ध्यान रखना कि वेंकट ने अपनी चित्रकला में रुचि के कारण 2 ईसाई चित्रकारों को अपनी सेवा में रखा था, और यूरोपीय शैली के ये क्या हुआ करते थे, चित्रकार हुआ करते थे। ये बात ध्यान रखना। इसी में लास्ट बात लिख रहा हूँ आज की क्लास की, कि रंग तृतीय जो था वो विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। नोट लिखवा करके लिख रहा हूँ कि रंग तृतीय क्या चीज, रंग लगा करके समाप्त करते हैं इसको, कि रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का, रंग तृतीय विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। विजयनगर साम्राज्य का अंतिम शासक था। साम्राज्य का अंतिम शासक था। दैट्स इट। ठीक है, विजयनगर आपका क्या हो गया है, समाप्त हो गया है। तो प्रयास मैंने ये किया कि बहुत अच्छे तरीके से आपको चीज़ें समझाई जाए। यहाँ से प्रश्न बाहर जाएगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। चलिए, खैर, उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आई होगी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त, आह्लादित और प्रसन्नचित रहें। इस रास्ते की संपूर्ण खुशियाँ आपको और आपके परिवार को मिले। आप लोग बहुत जल्द से जल्द सफल हो, ये मेरी आप लोगों के लिए मनोकामना है। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू सो मच।